इस देश में लोकतंत्र का ना मजाक बना दिया गया है। ये है इस देश के पर्यावरण मंत्री। इनके विभाग में 4 बड़े अधिकारियों को एकाएक हटा दिया गया है। लेकिन बस इतनी ही खबर से आपको काम चलाना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या है माजरा। कुछ तो हुआ होगा। अब सोचिए, जिस सरकार में कुंभ में मरे भगदड़ में लोगों की संख्या पता नहीं चल पाती है, हादसा की खबरें दबा दी जाती है, ट्रेन का हादसा हो, रेल का हादसा हो, भगदड़ हो जाए, पुल गिर जाए, उस देश में मंत्रालय में क्या चल रहा है ये आप जान सकते हैं। और ये सवाल पत्रकारों के लिए है, सरकार से ज्यादा। सरकार का काम है छुपाना, लेकिन इस चोरी में, इस सिनाजोरी में इस देश की मीडिया भी शामिल है। सवाल है कि भूपेंद्र जी के मंत्रालय में क्या हुआ है, ये किसको पता है? कौन बताएगा? कोई खबर है किसी को? कोई बता सकता है कि ये इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है पूरा मामला? क्यों 4 इनके बड़े अधिकारियों को एकाएक जाना पड़ा? कुछ तो वजह रही होगी। ये बड़ा सवाल है जो देश जानना चाहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसके पीछे का खेल क्या है। अब सिर्फ अटकलबाजी है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को लिखा है, लेकिन उसे भी नहीं पता होगा कि दरअसल चल क्या रहा है। और भूपेंद्र यादव के 3 निजी सहायकों को क्यों बर्खास्त किया गया? बर्खास्त नहीं हुआ, हटाया गया है। बर्खास्त आप नहीं कर सकते कि ये लोग IRS होते हैं, IAS होते हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्या हुआ है? क्या देश को नहीं जानना चाहिए? क्या लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए ये? क्या अमेरिका में ये संभव है, दुनिया के किसी और लोकतंत्र में? और सोचिए, 2014 से पहले ये संभव था? मान लीजिए अखिलेश यादव, मायावती, इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा प्रधानमंत्री होता, और वो RSS BJP का नहीं होता, तो क्या ये खबरें छुप जाती कि आखिर देश के पर्यावरण मंत्री के मंत्रालय में ऐसा हुआ क्या है? कौन सा भूचाल आ गया? क्यों 4 बड़े अधिकारियों को एकाएक शैक किया जा रहा है, हटाया जा रहा है? कुछ तो वजह रही होगी। लेकिन ये खबरें नहीं आएंगी, खबरें दम तोड़ देती है। और जिनकी जिम्मेदारी थी खबर चलाने की, सवाल पूछने की भूपेंद्र यादव से, वो पूछ नहीं रहे हैं। RSS से सवाल नहीं पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा। अरे भाई साहब, 18 दिन से जंतर मंतर पर धरना चालू है। सोनम वांगचुक, जिस पर इस देश में फिल्में बनी हैं, भूख हड़ताल पर है, हंगर स्ट्राइक। जंतर मंतर पर, देश की राजधानी जंतर मंतर पर 18 दिन से कंटिन्यू धरना चल रहा है। क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार खबर दिखा दे? और धरना भी इसलिए क्योंकि 21 छात्रों ने इस देश में जान दे दी है। लेकिन खबर दिखाने वाला नहीं है कोई, क्योंकि खबर दिखाई जाएगी तो देश में गुस्सा भड़केगा सरकार के खिलाफ। तो ये सरकार में खबर जब बाहर नहीं आ सकती है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे समस्याएं खत्म हो जाएगी? अब सोचिए, राम मंदिर में चोरी का लीपापोती किया जा रहा है। सवाल है कि जिन श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया, कागभूषणी चोरी हुआ, भगवान राम का हार चोरी हुआ, रामचरितमानस सोना जरी चोरी हुआ, 200 चांदी के ईंट कहां है? और कहा गया कि अखिलेश यादव से 800 बार कॉल हुई है। आप भरोसा करेंगे? जिस देश में नोटबंदी में मरे लोगों के आंकड़े छुपा लिए गए और टीवी अखबार ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा, क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूं? आपको पता है कितने लोग नोटबंदी में मरे? जिस देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा नहीं बताया गया, आपको पता है कितने लोग मरे, जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया? इस सरकार में खबरें छुपाई जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। इस देश में ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया आ गया है, और कुछ लोग हैं जुनूनी जो इनकम टैक्स, ED, मारपीट, गाली गलौज, तमाम डर के बावजूद अपना धर्म निभा रहे हैं। इसी को धर्म कहते हैं। जैसे आप सेना में हैं तो युद्ध के समय भाग नहीं सकते हैं, आप पत्रकार हैं तो सवाल सरकार से पूछना बंद नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में ऐसा क्या हुआ? क्या देश को नहीं बताना चाहिए? क्यों 4 के 4 अधिकारियों को एकाएक हटा दिया गया? कुछ तो हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर अटकलबाजी कर रहे हैं कि ये राम मंदिर से भी कुछ बड़ा है, ये इथेनॉल से भी कुछ बड़ा है। इस तरह की लोग बात कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं अटकल लगा रहा हूं। लेकिन सोचिए, अब खबरें आने ही नहीं दी जाती है, और जब खबरें रोक दी जाए, और रोक इसलिए दी जा रही है क्योंकि खबर जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब कुत्ता भौंकना छोड़ दे
तो समझो वो चोर को पहचानता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है। तो 2014 से पहले इस देश में मीडिया थी और आज भी है, बस शर्त इतनी है कि सरकार विपक्ष की हो। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे समय में है हम लोग जब पहले हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था, किसी विधायक सांसद के खरीद फरोख्त पर आरोप लगता था तो उसको सजा हो जाती थी, उसकी बदनामी होती थी। अब इसको चाणक्य नीति कहा जाता है। दूसरी पार्टियां टूट जा रही है, दूसरे दल के लोग टूट जा रहे हैं और ये सब चल रहा है इस देश में। और टीवी अखबार इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। सोचिए, राम मंदिर के चोरी पर, चढ़ावा चोरी पर कहा जा रहा है कि जिसने मंदिर बनाया हिंदुओं का मामला है, विपक्षी क्यों बोल रहे हैं? तो इस देश में विपक्ष क्या प्याज छीलने के लिए है? रेप हो जाए तो राजनीति नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार हो जाए तो राजनीति नहीं कर सकते हैं, पेपर लीक हो जाए तो राजनीति नहीं कर सकते हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाए तो राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो विपक्ष क्या करेगा? आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो मीडिया है, टीवी अखबार है, वो किस तरह से सरकार का भोंपू बना हुआ है। तो सोचिए कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय से 4 बड़े अधिकारी को हटाया गया है। अरे कुछ तो अच्छा बुरा किया होगा उन्होंने, ऐसे ही हटा दिया। देखते हैं जो भी अपडेट होगा आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अब हाईवे टूटना खबर नहीं है, एक्सप्रेसवे बह जाना है। देखिए मुंबई पुणे का एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। जैसे जैसे बारिश होगी ना, नितिन गडकरी की एक्सप्रेसवे की पड़ताल होगी। प्रकृति को कैसे रोक लेंगे, कैसे एफआईआर कर देंगे? बताइए, प्रकृति को कैसे रोक देंगे, कैसे एफआईआर कर देंगे? मैं फिर कह रहा हूं, आप जो करेंगे उसका फल आपको काटना पड़ेगा। अगर ये सरकार, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति का कुछ नियम है। जैसे गर्मी के बाद सर्दी, बारिश, बारिश के बाद सर्दी, फिर सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर बारिश, ये मौसम चक्र है ना। वैसे ही जैसे आप खूब खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बीमार होंगे। प्रकृति जो है ना वो बदला लेती है, इसी को कर्म कहा जाता है। आप जैसा कर्म करेंगे, जैसा काम करेंगे, उसी का रिजल्ट होगा। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेहतर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। आप देश में अंधविश्वास फैलाएंगे, कर्मकांड फैलाएंगे, कब तक सत्ता में बने रहेंगे? कोई परमानेंट नहीं आया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, कि सोचिए इस देश में सरकारी खबरें ही सामने नहीं आ रही है और टीवी अखबार चुप है। टीवी अखबार की इसकी विश्वसनीयता घटती जा रही है। ये टीवी अखबार की अपनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी एक दिन। लोग टीवी देखना, इस देश का बीकर सेक्शन है तो टीवी देखना छोड़ दिया है। एक भी पढ़े लिखे दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पूछ दीजिए कि टीवी देखते हो, कहेगा नहीं देखता। यूट्यूब पर भी इनको नहीं देखते हैं। जो सत्ता के पक्षधर लोग हैं वही टीवी अखबार देख रहे हैं, नहीं तो सर्वे करवा लीजिए। और आप सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कमेंट देखिए। जितने इस देश के वो नागरिक जो सरकार से सवाल चाहते हैं वो सब सोशल मीडिया पर हैं। एक आप जो फ्री मीडिया है, फेसबुक है, एक्स है, यूट्यूब है, वहां देखिए किनके संख्या, दर्शकों की भरमार है। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की भरमार है जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, पत्रकारिता करते हैं। अब यहां तो ईवीएम लगा नहीं दोगे, यहां तो लोगों को डरा नहीं दोगे। डर तो है, एफआईआर तो हो रहा है, सरकार से सवाल पूछेंगे एफआईआर हो जाएगा। तो इस सत्ता से सवाल पूछना वैसे ही मुश्किल होता है। सत्ता के पास सारे तंत्र होते हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सारे तंत्र उसके होते हैं। उसके बावजूद पत्रकारिता का काम होता है खबर निकालना। तो सोचिए, बड़ी खबर है। राम मंदिर के खबर को लेकर लगभग प्लानिंग बनती हुई दिख रही है, लीपापोती की तैयारी हो चुकी है और अब जो लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं को कटघरे में घेरा जा रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अब कटघरे में घेरा जाए जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाएं या सवाल पूछें। लोकतंत्र खत्म होने की यही निशानी है, जब सवाल पूछने वाले लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। सोचिए, इस देश में जंतर मंतर पर लोग धरना पर बैठे हैं, कोई खबर नहीं चलती है। क्या नीट की वजह से 21 छात्र नहीं रहे दुनिया में, सच्चाई नहीं है? क्या सीबीएसई के पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई? क्या नितिन गडकरी के बने एक्सप्रेसवे टूट नहीं रहे हैं? क्या भूपेंद्र यादव के 4 अधिकारियों को सैक नहीं किया गया है? क्या राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है? और सोचिए, मैं तो राम मंदिर में चोरी पर कह रहा हूं दलित पिछड़ों से, टिन्नू यादव को सबसे बड़ा दोषी ठहराया जा रहा है। सोचिएगा जरूर, जाति जाति नहीं है।
और एक अजीत भारती पर लास्ट लाइन जोड़ दो। अजीत भारती जो कह रहे थे कि जो कुआं नहीं खोद पाए ठाकुर का खोदते थे, अपना कोई नहीं खोद लिए। एक तो ये मोटा जातिवाद है, हिस्टोरिकल एविडेंस है इसके। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं भी उसी के आसपास के जिले का हूं। एक भी घर में जाके वो अपने ही घर में पूछ ले 3 जनरेशन से कि क्या आपने कभी अपने ग्लास में किसी दलित पिछड़े को पानी पीने दिया है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।